नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऑल गवर्नमेंट एग्जाम सॉल्यूशन 2025 के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो था भारतीय इतिहास से संबंधित जो था टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग जो था इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जो था वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो था हम लोग भारतीय इतिहास यानी स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। जैसा कि ये जो था आपके ऑल एग्जाम यानी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम सॉल्यूशन 2025 के यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ये जो था स्टैटिक जीके जो था जैसे एसएससी का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, या एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, या यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, या अदर कोई एग्जाम हुआ, उसमें जो था आपको जो था पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। इसलिए तो आज का ये जो था सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और शुरू से लेकर एंड तक जो था वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग का आज फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, फर्स्ट टॉपिक जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी है, इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। तो आज का जो हम लोग का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आशा करेंगे कि आप लोग जो होता है शुरू से लास्ट तक वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो आज हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाव्य के जो था महाकाव्य रचनाकार जो था वाल्मीकि थे। तो महर्षि वाल्मीकि जो होता है किसके मतलब लेखक थे, तो रचनाकार मतलब किसके थे। तो जैसे इसमें हम लोग का राइट आंसर है, ये भी जो था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो महर्षि वाल्मीकि जो था रामायण के लेखक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चाणक्य जो होता है किसके दरबार में रहते थे। चाणक्य जो थे किसके दरबार में रहते थे, यह भी जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी जो था आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाणक्य जो थे किसके दरबार में रहते थे, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कनेक्स के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यानी किसने जो था टेलीफोन का आविष्कार किया था। यानी टेलीफोन जो होता है, जो आप लोग टेलीफोन चलाते थे पहले, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, यानी ये भी जो होता है आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ग्रैहम बेल ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भारत में सबसे पहले जो था सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था। यानी भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी जो था आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। यानी जो होता है भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्थापित कहाँ हुआ था। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 1865 ईस्वी में जो होता है भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापित जो होता है 1865 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है, सोनिया गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी सोनिया गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। यानी सोनिया गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी रोम जो था इटली में हुआ था, रोमा इटली में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यानी किसे शरीर का जो था रक्षक कहा जाता है। यानी शरीर का रक्षक जो होता है किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये भी जो था आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है, तो इस पर हम राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी WBC को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 7 नंबर क्वेश्चन, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया था, यह भी जो था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे का या बैंक के एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। यानी जो था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी 1935 ईस्वी में किया गया था। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है, यानी रक्तदाब जो होता है, रक्तदाब का नियंत्रण जो होता है कौन सी ग्रंथि करती है। यानी रक्तदाब का जो होता है नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का जो क्वेश्चन ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी जो होता है एड्रेनल जो होता है एड्रेनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है। यानी क्लोरोफिल का जो होता है खनिज का घटक क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो होता है क्लोरोफिल का जो होता है खनिज घटक क्यों कहा जाता है, तो इसमें हम लोग का राइट किसे कहा जाता है, तो इसे जो होता है राइट आंसर यानी मैग्नीशियम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी जो होता है क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है, एलोरा जो होता है, एलोरा का गुफा का संबंध किस धर्म से है। यानी एलोरा जो होता है का गुफा किस संबंध से है, धर्म से संबंध से है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो होता है इसमें से, जैसे जन्म जैन धर्म हुआ, हिंदू धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसमें से जो था सभी, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यानी बुद्ध का जो होता है संबंध किस क्षेत्रीय वंश से था। यानी बुद्ध का धर्म जो होता है किस क्षेत्रीय वंश से था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी बुद्ध का संबंध किस क्षेत्रीय से था जो होता है, तो बुद्ध का धर्म जो होता है राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी वैश्विक। मोस्ट इंपॉर्टेंट।
शासक के वंश से था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है यानी लोकटक जो होता है झील भारत के जो होता है किस राज्य में है, जो होता है लोटक झील जो होता है भारत के किस राज्य में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें जो होता है हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ये यानी मणिपुर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला हम लोग का यानी 13 नंबर यानी पक्षियों में कितने अंडाशय होती हैं, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यानी 14 क्वेश्चन नंबर जो होता है दिल्ली जो होता है संतुलन जो होता है कि स्थापक जो होता है कौन थे, यानी दिल्ली जो होता है दिल्ली संतुलन के स्थापक कौन थे, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी तुर्क वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी जो होता है आपके रेलवे के एग्जाम और यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो तुर्क वंश के थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जो है सर्वप्रथम किस आंदोलन का आरंभ हुआ था, यानी सर्वप्रथम किस आंदोलन का मतलब आंदोलन का आरंभ हुआ था, यहाँ से भी जो था आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा बहुजन समाज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर ये हो जाएगा इसमें बहु समाज। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो होता है यानी चीनी यात्री जो होता है फाइनर किस दरबार में आए थे जो होता है, तो इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर जो होने वाला है यानी चंद्रगुप्त के द्वितीय जो होता है विक्रमादित्य के, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है हम लोग यानी दुनिया का सबसे जो होता है सबसे गहरी झील कौन सी, यानी दुनिया का सबसे गहरी झील कौन सी, यानी इसमें जो होता है ये भी जो होता है आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी दुनिया का सबसे गहरी झील कौन सी है, तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ए बकल झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो होता है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है, यानी भारत में जो होता है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है कपास का, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश में होता है, तो ये जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यूपी पुलिस के कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों एक होता है गुजरात में, राइट आंसर डी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादक जो होता है गुजरात में होता है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19 यानी तुबत में जो होता है किस नदी का जो होता है संगपक कहा जाता है, इसमें जो होता है हम लोग को 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ब्रह्मपुत्र को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है यानी किसान जो होता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत कब की गई थी, यानी किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब शुरुआत की गई थी, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग में पूछा जाता है दोस्तों। ये इसमें जो होता है यानी किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब शुरू की गई थी, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होने वाला है यानी 1998 में, इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 1998 में किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यानी स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था, यानी स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था, तो इसमें जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो किया था राइट आंसर हो जाएगा डी यानी DVR जो था अम्बेडकर ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 22 जो होता है कोलकाता नगर की स्थापना कब हुआ था, कोलकाता जो होता है नगर की स्थापना कब हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी जो होता है कोलकाता नगर की स्थापना कब हुआ था, तो कोलकाता नगर का स्थापना जो होता है 1900 जो होता है, तो इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी यानी 1698 ईस्वी में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यानी जो होता है तो इस क्वेश्चन में जो होता है यानी जो होता है गलियों में जो होता है गोवा का जो होता है कब स्वतंत्रता किया गया था, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो होता है राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 1961 ईस्वी में किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी 24 नंबर में तो राजा राम मोहन राय जो होता है ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था, यानी राजा राम मोहन ने जो होता है राय ने जो होता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें जो होता है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये यानी 1800 जो होता है 28 ईस्वी में किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 25 यानी बंदे शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी बंदे जो होता है बंदे शब्द का अर्थ क्या होता है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी जो होता है यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी बंदे शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लोहे में जंग किसके कारण से लगता है, यानी लोहे में जंग जो होता है किसके कारण से लगता है, ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी लोहे में जंग जो होता है किसके कारण लगता है, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ऑक्सीकरण के कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 27 जो होता है यानी मानव त्वचा का रंग जो होता है किसके कारण बनता है, यानी मानव का जो होता है त्वचा किसके रंग के कारण बनता है, यह भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी
यानी मेलनिन के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी जो होता है क्वेश्चन नंबर 28 जो होता है भारत के जो होता है भारत माता की जय नारा किसने दिया था। ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत माता की जय नारा किसने दिया था, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो होता है कोयले से उत्पादित ऊर्जा को जो क्यों कहा जाता है, यानी कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ताप ऊर्जा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो होता है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, यानी शून्य का आविष्कार जो होता है किसने किया था, यानी शून्य का आविष्कार किसने किया था। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, यानी शून्य का आविष्कार किसने किया था, यानी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्यभट्ट ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जो होता है, यानी सर्वधनिक जो होता है, यानी सर्वधनिक सलाहकार जो होता है कौन थे, यानी सर्वाधिक सलाहकार कौन थे, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यानी ये जो होता है इसमें भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, BN राव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी 32 जो होता है, यानी बेकीनेट जो होता है मिशन जो होता है मशीन जो होता है, बेकीनेट मशीन भारत में कब आया था, यानी बेकीनेट जो होता है मशीन भारत में कब आया था। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी जो होता है रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1946 ईस्वी में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होता है 33 जो होता है, यानी विटामिन सी की कमी से जो होता है कौन सा रोग होता है। जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी विटामिन सी के जो होता है कमी से कौन सा रोग होता है, यानी ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी शुगर जो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी मुस्लिम जो होता है मुस्लिम लोगों की जो होता है स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये भी जो होता है आपके रेलवे के एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में और जो होता है लेखपाल के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यानी मुस्लिम लोगों की जो होता है स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी 1906 ईस्वी में हुआ था। यानी मुस्लिम लोगों की स्थापना जो था 1906 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी किस भारत के जो होता है बापू के नाम से जाना जाता है, यानी किसे जो होता है भारत के बापू के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये भी जो होता है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा ये, यानी महात्मा गांधी। भारत का जो होता है भारत का एकमात्र राजकीय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इसमें हम लोग का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो होता है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। यानी इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो होता है बर्न द्वीप जो होता है बर्न द्वीप में होता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है। यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसमें से किस अवसर पर जो होता है चंद्र ग्रहण होता है, यानी इसमें से जो होता है किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो तो आपके जो होता है यूपी पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन। यानी इसमें जो होता है किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, यानी पूर्णिमा के ग्रहण, यानी पूर्णिमा जो होता है, यानी चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, यानी मंगल ग्रह जो होता है, मंगल ग्रह कितने प्राकृतिक उपग्रह के होते हैं, यानी मंगल ग्रह जो होते हैं कितने प्राकृतिक उपग्रह के होते हैं। यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी मंगल ग्रह जो होते हैं कितने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, तो इसमें हम लोग को राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 2 होते हैं। मंगल ग्रह के प्राकृतिक ग्रह जो होते हैं 2 होते हैं, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यानी इसमें से जो होता है कौन सा जो होता है भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप होता है, सबसे बड़ा द्वीप है। यानी इसमें से जो होता है कौन सा भूमध्य सागर में स्थिर सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसमें हम लोग को जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सिसिली जो होता है, सिसिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी निम्नलिखित जो होता है निम्नलिखित ग्रह में से किस ग्रह का जो होता है किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं होता है, यानी निम्नलिखित में से किस ग्रह पर कोई ग्रह नहीं होता है, तो इसमें हम लोग को ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। यानी निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो होता है कोई चंद्रमा ग्रह नहीं होता, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर जो होता है दोस्तों कोई ग्रह नहीं होता है, जैसे एक शुक्र ग्रह होता है और एक बुध ग्रह होता है, ये दोनों ग्रह पर जो होता है कोई चंद्रमा का नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी किस ग्रह का जो होता है संधि का तारा कहा जाता है, यानी किस ग्रह को जो होता है संधि का तारा कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एक जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किस ग्रह को जो है संधि का तारा कहा जाता है, तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी शुक्र को, राइट आंसर भी हो जाएगा। यानी शुक्र को जो होता है संधि का तारा कहा जाता है। ये जो होता है बहुत सबसे ज़्यादा चमकीली जो होता है चमकीली ग्रह होती है, इसीलिए इसे शुक्र ग्रह को जो होता है संधि का तारा कहा जाता है, चमकीली ग्रह होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुई का जो होता है प्रमुख तत्व कौन सा है।
सूर्य का जो होता है प्रमुख तत्व कौन सा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। यानी जो होता है सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा होता है, तो सूर्य का जो होता है प्रमुख तत्व राइट आंसर सी यानी हाइड्रोजन होता है, जो 70% पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर सी यानी हाइड्रोजन होता है। सूर्य का प्रमुख कार्य तत्व, सूर्य का प्रमुख तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अली धूमकेतु जो होता है, अली जो होता है होली जो होता है होली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा, यानी होली जो होता है होली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा, तो इसमें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो होता है 2061 में दिखाई देगा। ये जो होता है 76 यानी 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, यानी 2061 में धूमकेतु जो होता है दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ब्रह्मांड में जो होता है ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जो होता है जाना जाता है, यानी ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो होता है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो होता है ब्रह्मांड के अध्ययन जो होता है किसके रूप में जाना जाता है, तो ब्रह्मांड के जो होता है राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी केसोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होता है, निम्न में से जो होता है किसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यानी निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी जो होता है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। यानी निम्न में से कौन सा लाल ग्रह होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो है हम लोग का, यानी लाल ग्रह जो होता है मंगल ग्रह को कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी मंगल ग्रह को भी जो होता है लाल ग्रह कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जो होता है अशोक का जो होता है उत्तराधिकारी कौन था, निम्नलिखित में से जो था अशोक उत्तराधिकारी का कौन था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये भी जो होता है आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कुड़वाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी किस भारतीय राज्य की जो होता है अधिकारियों की जो होता है परिभाषाओं के जो होता है एक भाषा जो होता है कोवेरिक है, यानी इसमें हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुर ए, यानी जो होता है ए त्रिपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी जो होता है शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी शिवसेना जो होता है किस राज्य की क्षेत्रीय जो होता है राजनीतिक पार्टी है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये जो होता है इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी महाराष्ट्र का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला जो होता है क्वेश्चन, यानी जो होता है काशीराम जो होता है, यानी काशीराम ने जो होता है किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी, यानी काशीराम जो होता है किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी, तो अभी जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। काशीराम जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी विशाल जो होता है विशाल गिलहरी जो होता है विशाल गिलहरी की किस राजनीतिक जो होता है राजकीय पशु है, यानी विशाल गिलहरी जो होता है किस राजकीय पशु है, तो इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी महाराष्ट्र का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी विशाल गिलहरी जो होता है राजकीय जो होता है यानी महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी राज्यसभा जो होता है राज्यसभा के सदस्य को कार्यालय की अवधि कितनी होती है, यानी राज्यसभा के सदस्यों की जो होता है कार्यकला की जो होता है अवधि कितने वर्ष तक होती है, तो हम लोग का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी 6 वर्ष का होता है। यानी राज्यसभा को जो होता है सदस्य को कार्यकला की जो होता है वर्ष अवधि जो होता है 6 वर्ष की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी भारत का सर्वश्रेष्ठ कम्युनिस्ट जो होता है कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनाई गई थी, तो यानी भारत के जो होता है सर्वश्रेष्ठ कम्युनिस्ट जो होता है सरकार किस राज्य में बनाई गई थी, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी केरल को बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के जो होता है गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को जो होता है गुरु की उपाधि किसने दी थी, अभी ये जो होता है एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को जो होता है गुरुदेव की उपाधि दी थी, यानी महात्मा गांधी जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी वह व्यक्ति जिस गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, यानी वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये भी जो होता है आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी वल्लभ भाई पटेल को जो होता है सरदार की उपाधि किसने दी थी, यानी वल्लभ भाई पटेल को जो होता है सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो होता है यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, यानी वल्लभ भाई पटेल को जो होता है सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने। राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। जो था संपूर्ण क्रांति का नारा जो था जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यानी भारत का राष्ट्रपति की जो होता है संस्थापक कौन दिलाते हैं, यानी भारत के जो होता है
भारत के राष्ट्रपति का जो होता है संस्थापक कौन दिलाते हैं, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये भी जो होता है आपकी यूपी पुलिस और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत के राष्ट्रपति को संस्थापक कौन दिलाते हैं, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत के न्यायाधीश दिलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी भारत के राष्ट्रपति को संस्थापक कौन दिलाते हैं, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी भारत के राष्ट्रपति को संस्थापक जो होता है भारत के न्यायाधीश दिलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, यानी भारतीय जो होता है भारतीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष का नाम क्या बनाया गया था, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एनो बेनेस्ट जो होता है एनो बेनेस्ट के नाम से बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जॉर्ज यूल ने राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस जो होता है यूरोपीय अध्यक्ष जो होता है जॉर्ज यूल ने बनाए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी बीरबल किस गुलाम सम्राट के दरबार में सदस्य थे, यानी बीरबल जो होता है किस गुलाम सम्राट के दरबार में सदस्य थे, तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पुलिस के कांस्टेबल में पूछा गया था, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी अकबर के दरबार में जो होता है सदस्य थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, किस मुगल सम्राट की जो था फतेहपुर सिकरी के अपना राजधानी बनाया था, यानी जो होता है किस गुलाम सम्राट के फतेहपुर सिकरी को अपना गुलामी राजधानी बनाया था, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अकबर ने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जो था पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी महात्मा गांधी जी ने जो था दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो होता है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे भारत में महात्मा गांधी जी तो जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी शेर शाह सूरी जो होता है हम लोग का जो था राइट क्वेश्चन दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी शेर शाह सूरी जो होता है, यानी शेर शाह सूरी का जो होता है मकबरा जो होता है मकबरा में स्थित है, तो इसमें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें जो था आपको राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें जो था राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो होता है सरसराम जो होता है सासाराम में जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी दोस्तों जो था पीलीभीत जो था यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, यानी पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये हरियाणा में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध जो था हरियाणा में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, यानी बाबर का जो है वास्तविक नाम क्या था, यानी बाबर का वास्तविक नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी बाबर का वास्तविक नाम कौन सा था, यानी राइट आंसर, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यानी बाबर का जो था वास्तविक नाम कौन सा था, तो जो था जहीर उद्दीन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, तो यानी संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो था संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वाराणसी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी संत कबीर का जन्म जो था वाराणसी में हुआ था। राइट आंसर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अहमदनगर जो था किस रानी ने सम्राट अकबर के जो होता है खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, यानी अहमदनगर किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अभी ये भी जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चंद बीबी जो होता है चंद बीबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी, यानी मीराबाई कहाँ की राजपूत जो होता है राजकुमारी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये भी जो होता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मेड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो था दास बोध मुख्य रूप से जो होता है कि रचनाएं किसके उपदेशों का जो होता है संकलन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आप लोग तैयार करिए। इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सामर्थ्य रामदास जो था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो रचनाएं होते हैं, यानी सामर्थ्य रामदास जो था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यानी अजमेर इसमें जो होता है किस जो होता है सूफी संत से संबंधित है, यानी अजमेर जो होता है इसमें से किस सूफी संत से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो होता है ख्वाजा मुइनुद्दीन जो होता है चेतीस। राइट आंसर भी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी प्रसिद्ध जो होता है गोलकुंडा जो होता है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ये भी जो होता है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तेलंगाना में स्थित है। यानी जो था प्रसिद्ध गोलकोंडा जो होता है किला जो होता है तेलंगाना में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यानी जो होता है गोलकोंडा जो होता है यानी गोलकोंडा की किला जो होता है के दौरान बनाया गया था। तो ये जो था राइट आंसर, इसमें ये भी जो होता है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
यानी जो होता है गोलकोंडा जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कुतुबुशाही जो होता है राजवंश के द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यानी विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य के पहला राजा कौन था, यानी विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विजयनगर साम्राज्य के जो था पहला राजा कौन था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी हरिहर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी प्राचीन भारत के जो होता है वीर नरसिंह जो था, वीर नरसिंह इसमें से जो होता है किस राजवंश के शासक थे, यानी प्रसिद्ध प्राचीन भारत में वीर नरसिंह जो होता है इनमें जो होता है किस राजवंश के शासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी मोस्ट राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तुलवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जो था हम लोग का कृष्णदेव राय जो था, यानी कृष्णदेव राय वंश से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज पूछा जाता है। इसमें जो था हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी तुलवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी हेप्पी जो होता है, यानी हेप्पी जो होता है, यानी हेम्पी जो होता है, हेम्पी साम्राज्य किस राजधानी थी, यानी हेम्पी साम्राज्य होता है किसकी राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जो होता है क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में जो था काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हेम्पी जो था साम्राज्य किसकी राजधानी थी, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विजयनगर की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी इसमें से जो होता है कौन सा जो होता है अजमेर में जो होता है 2.5 दिन का जो होता है झोपड़ी निर्माण कराया था, ये भी राइट, यानी ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होता है, एंड इब्राहिम लोधी जो था, इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में जो था पानीपत की पहली लड़ाई के द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था, यानी जो था इब्राहिम लोधी ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था, अभी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम लोग का जो ये भी जो था आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, ये भी इसी भी यहाँ से भी एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी तो इसमें जो होता है 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था, तो ये बाबर के द्वारा मारा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यानी जो था मोहम्मद बिन तुगलक जो था, यानी मोहम्मद बिन जो था तुगलक ने जो था दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी, यानी जो था अपनी राजधानी दिल्ली में किस स्थान पर जो था बदली थी, यदि यानी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर जो है ए, यानी दौलताबाद जो है, दौलताबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो होता है कुतुब मीनार जो होता है, कुतुब मीनार का निर्माण जो होता है किसने पूरा करवाया था, यानी कुतुब मीनार का निर्माण जो होता है किसने पूरा करवाया था। ये भी जो होता है यहाँ से भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एग्जाम क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको जो होता है पूरा करवाया था। यानी कुतुब मीनार का निर्माण जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी एक प्रसिद्ध यात्री बेन बूता जो होता है का मूल निवासी था, यानी ये भी जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी यहाँ से जो था आपके जो था एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाते हैं। यानी ये भी जो था आपके क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी जो था मेरको का प्रसिद्ध जो था यात्री जो था इब्न बूती किस कला का भारत में आया था, यानी किस कला में भारत में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी जो होता है आपके जो था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी दिल्ली सल्तनत के रूप में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी दिल्ली जो होता है सल्तनत के रूप में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो होता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी जो था आपके पुलिस एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, यानी गुलाम वंश का जो था संस्थापक कौन था, यानी राइट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें हम लोग को जो था यहाँ से भी जो था आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इसमें जो था आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो था आप लोग का राइट आंसर होगा डी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी गुलाम वंश के जो होता है संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये क्वेश्चन। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अगला जो होता है दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी वाई जो होता है सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वाई जो होता है वायु सेना दिवस जो होता है किस दिन मनाया जाता है, ये तो जो होता है दोस्तों ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर रख सकते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, यानी सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। तो सबसे बड़ा जो होता है अंडा किस पक्षी का होता है, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए, यानी शुतुरमुर्ग का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यानी संविधान जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हम लोग का, यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी तो दोस्तों इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी संविधान दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, यानी संविधान दिवस जो होता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी आपकी जो था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन भी जो था रेलवे के एग्जाम में पूछा गया और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है यानी हम लोग का महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी जो था महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कस्तूरबा गांधी था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है यानी भारत में चंदन की जो होता है लकड़ी सर्वाधिक जो होता है इस राज्य में पाई जाती है, यानी सर्वाधिक जो होता है किस राज्य में पाई जाती है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये भी जो होता है ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो जो होता है चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो ये जो होता है राइट आंसर ये हो जाएगा यानी कर्नाटक में, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो तो क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तिरंगा पर जो होता है अशोक चक्र किसने लगाया था, यानी जो होता है तिरंगा पर अशोक चक्र जो होता है किसने लगाया था, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये भी जो होता है आपके एग्जाम यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। यानी जो होता है तिरंगा के अशोक पर जो होता है चक्र किसने लगाया था, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी भीमराव अंबेडकर ने लगाए थे, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यानी भारत में सबसे पहले बिजली जो होता है किस शहर में आई थी, यानी भारत में जो होता है सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो होता है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, तो भारत में सबसे पहले बिजली जो होता है कोलकाता में आई थी, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा हम लोग का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी गौतम बुद्ध जो होता है कि मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन भी जो होता है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। यानी जो होता है गौतम बुद्ध की मृत्यु जो होता है कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध जो होता है कि मृत्यु जो होती है दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुशीनगर में हुआ था, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हम लोग का दोस्तों यानी जो होता है कड़क सूर्य मंदिर जो होता है किस राज्य में स्थित है, यानी जो होता है कड़क सूर्य मंदिर जो होता है किस राज्य में स्थित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये भी जो होता है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो होता है कड़क सूर्य मंदिर जो होता है किस राज्य में स्थित है, तो जो होता है कड़क सूर्य मंदिर जो होता है यानी उड़ीसा, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी उड़ीसा में स्थित है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यानी अस्वीकार जो होता है यानी एक्सकार जो होता है पुरस्कार जो होता है संबंधित किस क्षेत्र से, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये भी जो होता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो होता है राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सिनेमा से संबंधित है, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यानी हिंदी दिवस जो होता है किस दिन मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस जो होता है यानी दोस्तों जो होता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी जो होता है यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो होता है हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा यानी बी यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी गांधी जी की जो होती फोटो नोट में कब आनी शुरू हो गई थी, यानी गांधी जी की फोटो नोट में कब से आने के जो होता कब आने से शुरू हो गई थी, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस जो होता है इसमें राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। यानी गांधी जी की फ़ोटो जो होता है नोट में कब आने से शुरू हो गई थी, तो 1996 ईस्वी से आना शुरू हो गया था गांधी जी का फ़ोटो नोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हम लोग का, यानी भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, यानी भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये भी आपके जो होता है यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो यानी स्वर्ग जो होता है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो भारत का स्वर्ग जो होता है राइट आंसर भी यानी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यानी रामायण जो होता है रामायण का लेखक कौन थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग। यानी रामायण के जो होता है लेखक कौन थे, तो रामायण का लेखक जो थे महर्षि वाल्मीकि थे, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का। अगला जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग को, यानी जो होता है वह कौन सी धातु है जिसे जो होता है चाकू से काटा जा सकता है, यानी वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, यानी जो होता है वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है, तो हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, यानी सोडियम को जो होता है आसानी से जो होता है चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो होता है योग जो होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, यानी ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग जो होता है किस दिवस को मनाया जाता है, ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो तो राइट आंसर भी हो जाएगा यानी 21 जून को, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है 21 जून को मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, यानी पहली बार जो होता है परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी पहली बार जो था परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो पहली बार जो होता है दोस्तों परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी हिरोशिमा में जो फेंका गया था, यानी हिरोशिमा में, यानी ये कहाँ है जापान में है, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों हम लोग का,
यानी जो था गांधी जो था गौतम बुद्ध जो था गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये भी जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जो था यूपी पुलिस में पूछा गया था। इनमें जो था यानी गौतम बुद्ध के लड़के का नाम जो था राहुल था, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का बी, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी गौतम बुद्ध के लड़के का नाम जो था राहुल था, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, यानी जो होता है स्वास्थ्य मनुष्य के जो होता है प्रति मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, तो इसमें हम लोग का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये भी जो होता है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी स्वास्थ्य मनुष्य के जो होता है प्रति मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 72 बार धड़कता है। जो होता है स्वस्थ मनुष्य के जो होता है शरीर जो होता है यानी मिनट में जो होता है हृदय जो होता है 72 बार धड़कता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, यानी दुनिया का जो होता है सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये भी जो होता है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। यानी जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो होता है रूस होता है। अगर जनसंख्या में यही पूछा जाए तो सबसे बड़ा देश भारत होता है जनसंख्या में, और जो होता है क्षेत्रफल में जो होता है सबसे बड़ा देश तो रूस होगा। राइट आंसर बी, यानी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, यानी गांधी जी से पहले जो होता है भारतीय नोट पर जो होता है किसका तस्वीर था, यानी गांधी जी से पहले जो होता है भारतीय नोट पर किसका तस्वीर था, तो इसमें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जो होता है आपके रेलवे में और यूपी पुलिस में पूछा गया था। तो यानी गांधी जी से पहले जो होता है भारतीय नोट पर किसका तस्वीर था, तो इसमें नंबर राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी अशोक स्तंभ का मतलब चित्र था, तस्वीर था। ये भी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी घड़ी का आविष्कार किसने किया था, घड़ी का आविष्कार किसने किया था, ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यानी ये भी जो होता है आप लोग के रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। यानी घड़ी का आविष्कार किसने किया था, तो घड़ी का आविष्कार जो होता है राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पीटर ने किया था। घड़ी का आविष्कार जो होता है पीटर ने किया था, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसमें से जो होता है इसमें से एक खरीफ फसल कौन है, यानी इसमें से जो होता है एक खरीफ फसल कौन सा है, तो ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यानी इसमें से जो होता है आपका कौन सा खरीफ का फसल होता है, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा धान, यानी धान जो होता है यानी राइट आंसर सी, यानी धान जो होता है यानी इसमें धान हम लोग का खरीफ का फसल होता है और जैसे सब होता है रबी का फसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हम लोग का होने वाला है, यानी जापान की जो होता है कौन सी मुद्रा यानी करेंसी होती है, यानी जापान की जैसे भारत की जो होती है जैसे भारत की करेंसी जो होती है रुपया होता है, जैसे जापान की कौन सी करेंसी यानी मुद्रा करेंसी कौन सी होती है, तो जापान की जो होता है जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी होती है, तो जापान की करेंसी जो होती है यानी यूनो होती है, यानी राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसमें से जो होता है इसमें से क्या एक खरीफ फसल है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हो गया, यानी इसमें जो तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी भारतीय जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो होता है मुख्यालय कहाँ पर स्थिर है, तो भारतीय जो होता है यानी भारतीय जो होता है रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर जो होगा जो हो जाएगा बी, यानी मुंबई में स्थित है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी सूर्य से जो होता है सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंच जाता है, यानी सूर्य का प्रकाश जो होता है हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंच जाता है, यानी ये भी जो होता है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, यानी ये भी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सूर्य का जो होता है प्रकाश हमारे पास कितने समय में लगभग पहुँच जाता है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है हमारे पास लगभग राइट आंसर ये हो जाएगा बी, यानी 8 मिनट में हमारे पास पहुंच जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी विश्व का जो होता है विश्व का बैंक मुख्यालय कहाँ पर है, यानी विश्व का जो होता है विश्व का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बिशिंग बटन जो होता है यानी बिशिंग गठन डीसी में होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी वशिंग जो होता है गठन डीसी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चलाई थी, यानी भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चलाई थी, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, तो भारत में सबसे पहली ट्रेन जो होता है मुंबई में चलाई गई थी, राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, तो आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ दोस्तों। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है 30 जीके जो होता है जीके का जो होता है 30 क्वेश्चन आज हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जो होता है दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी तरह का कमेंट डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।